तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, इसे आप नोट करते जाएंगे। तो नंबर 1 है कूलम्ब। चलिए नंबर 2 देखा जाए, 1 वोल्ट कहलाता है। तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, V इक्वल टू W/Q। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बटा 1 कूलम्ब, यही होता है 1 वोल्ट का फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले आप ये बात जानिए कि अमीटर का इस्तेमाल क्या है। उसका इस्तेमाल है कि इलेक्ट्रिक करंट को मापना, तो इसे सीरीज में जोड़ा जाता है। तो इसे आप लिख देंगे, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो एक फॉर्मूला है, सबसे पहले विद्युत शक्ति को हम लोग P लिखते हैं, और P का एक फॉर्मूला है, हम आपको लिखते जा रहे हैं। P का एक फॉर्मूला I² भी है जो सही है। P का एक फॉर्मूला और भी है VI, ये भी सही है। और P का एक फॉर्मूला है V²/R, ये भी सही है। तो ये 3 फार्मूला P को निरूपित करता है, इनके अलावा जो है वो P को निरूपित नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया जाए। 5 को यहाँ देख लेते हैं। 5 में एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, जो किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश जा रही है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले जो चीज गिवन है उसे लिख लेते हैं। आपको ये चीज दिया गया है 1 मिनट, अर्थात आपको टी का मान दिया गया है। 1 मिनट को आप 60 सेकेंड लिख देंगे सिंपली। उनके बाद आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, जो 120 कूलम्ब है, और आपको आई निकालना है। आई मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। तो फॉर्मूला है आपके एनसीईआरटी में, Q इक्वल टू IT। तो यहाँ पे अगर सारा वैल्यू पुट करते हैं तो ये 120 आ जाएगा, और ये I निकालना है, और T 60 है। तो यहाँ 120/60 आ जाएगा, और ये हो जाएंगे I। तो I का जो वैल्यू है वो आपका 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए 6 देख लेते हैं। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा बहती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। हाँ, ये भी आपको दिया गया है, 220 वोल्ट है। जो करंट है, करंट को हमेशा I लिखेंगे सभी लोग। ये 2 एम्पियर है, आपसे पूछा जा रहा है तो प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध इक्वल टू वाट। तो क्या होगा प्रतिरोध, एक फार्मूला होता है V इक्वल टू IR। ठीक है, V इक्वल टू IR। तो V है 220 और I है 2 एम्पियर, और R हमें निकालना है। एम्पियर को आप यहाँ हटा दीजिए सॉल्व करते वक्त। तो R इक्वल टू सीधा हो जाएगा 220/2, अर्थात 110 ओम। R रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस का SI मात्रक पूरा इंडिया को पता है, ओम होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि R ओम के प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए बहुत सारा प्रतिरोध है। कितना प्रतिरोध है, N प्रतिरोध है, N प्रतिरोध है। और हर एक प्रतिरोध जो है, अर्थात R1 भी RA है, R2 भी R ही है, R3 भी R ही है, और इस प्रकार से ये बढ़ रहा है। तो इस सब को आपको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में जोड़ने का एक फार्मूला होता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इस प्रकार से आप बढ़ते जाएंगे कितना बार, N बार। तो ये हो जाएगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 का वैल्यू R है, प्लस R2 का भी वैल्यू R है, प्लस R3 का भी वैल्यू R है, और ये कितना बार होगा, N बार होगा। तो 1/RP इक्वल टू एलसीएम आप लेंगे R, सही है, और 1 + 1 + 1 प्लस ये डॉट डॉट करते आप कितना बार लिखेंगे, N बार। तो N को जब आप इस सब से गुना करेंगे तो 1/RP इक्वल टू हो जाएगा N × 1/R। तो ये हो जाएंगे N/R। ये आंसर है क्या, नहीं, हमें RP चाहिए। तो RP निकालने के लिए RP को यहाँ लिख दिया जाए। RP निकालने के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, R/N। कोना कोनी गुना कीजिएगा तो हो ही जाएगा, इसको इससे कीजिएगा तो ये ऊपर नीचा हो जाएगा। ये आपका 7 नंबर का है, ये एक न्यूमेरिकल है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। तो जो सारे फॉर्मूले हैं ना, उन्हें आप याद रखेंगे, इसे आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। देखिए सेल बैटरी, उसमें एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला है वो कार्बन का बना होता है, तो पॉजिटिव वाला पॉइंट का जो होता है वो कार्बन का बना होता है। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 वोल्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए विभवांतर का दूसरा नाम विभव है, विद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन है कि यही विभव को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। सिंपल वोल्टमीटर कहते हैं। वो क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बिजली के बल्ब का फ्यूज का जो वायर होता है वो किसका बना होता है। उसमें दो चीज होते हैं, वो एक मिश्र धातु होता है जिसमें टीन और लेड यानी शीशा का उपयोग किया जाता है। तो एक मिश्र धातु होता है जिनको टीन प्लस शीशा से मिलकर बनाया जाता है। इसमें होता है टीन को आप क्या लिखते हैं SN और शीशा को आप क्या लिखते हैं P और B। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं उसको, बल्ब के फिलामेंट को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए बहुत सारा रीजन में एक रीजन यह है, जो टंगस्टन है, टंगस्टन को देखना आसान है। आप मार्केट जाएंगे और 15-20 रुपया में एक बल्ब देता है, उसे खरीद के ले आएंगे। उसमें कुछ स्प्रिंग के जैसा दिखने वाला एक होता है, बहुत महीन सा पतला सा, तो वही होता है टंगस्टन। वो उतना पतला है लेकिन वो बहुत हाई टेम्परेचर को झेल सकता है। इसी वजह से आप देखते होंगे कि बल्ब जलते वक्त अगर वो लाल होता है फिर भी वो जल्दी फ्यूज नहीं होता है या टूट के नहीं गिरता है। तो टंगस्टन का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो बहुत तापमान को सह सकता है। उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। तो इनका एक रीजन है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट MP लिख देते हैं, वो क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है। चलिए 12 नंबर, विद्युत धारा की SI इकाई। तो विद्युत धारा को एम्पियर में व्यक्त किया जाता है, AMPERE। यह यूनिट है, यह क्या है, यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो विद्युत धारा को डैश का उपयोग करके मापा जाता है। इसमें आपको एक यंत्र बोलना है। आखिर किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। तो विद्युत धारा का जो मापने वाला यंत्र है वो है एमीटर या अमीटर, AMETERE। ये एक डिवाइस है, एक उपकरण है, ठीक है। चलिए 14 भी यही देख लिया जाए। 14 क्या है कि विद्युत शक्ति की इकाई को, तो विद्युत शक्ति का जो यूनिट होता है ना, विद्युत शक्ति को P से सूचित किया जाता है। और P इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो भी आगे देखेंगे। विद्युत इकाई को, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट वाट होता है, WAT, ठीक है। 15 देख लिया जाए यहीं पे। 15 है कि वे पदार्थ जो विद्युत को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए फिलहाल दुनिया में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, वैसे ये कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, लेकिन मान लीजिए ना कि 2 प्रकार का है। एक जिससे जिससे बिजली जा सकती है और दूसरा जिससे बिजली नहीं जा सकती है। एक और है तीसरा कैटेगरी, वो है कि वो थोड़ा थोड़ा बिजली को पसंद करता है और थोड़ा थोड़ा बिजली को नहीं पसंद करता है, उसे कहते हैं अर्धचालक। ना ही वो चालक है ना ही वो कुचालक है, बीच का गुण है, उसे थोड़ा थोड़ा जाता है थोड़ा थोड़ा नहीं भी जाता है, उसे कहते हैं अर्धचालक। तो ऐसा बोला गया है, कितना नंबर है 15, वे पदार्थ जो विद्युत को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता है उसे कुचालक या इंसुलेटर कहते हैं। सुचालक, कुचालक, तो ये कुचालक हो जाएंगे, कुचालक या इंसुलेटर, ठीक है। चलिए 16 नंबर से शुरू करते हैं। विद्युत विभव एक डैश है। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं है, अदिश राशि है। चलिए प्रतिरोध का SI यूनिट क्या है। प्रतिरोध किसी भी जो कंडक्टर है उनका एक गुण होता है कि वो थोड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का विरोध करे, तो इसी गुण को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। इनका SI यूनिट हर एक व्यक्ति जानता है, ओम होता है, OHM। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 1, 2 एवं 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध होगा। तो यह R1 है 1 ओम है, R2 है 2 ओम है और R3 है ये 3 ओम है। इनको आप सीरीज क्रम में जोड़ेंगे तो RS इक्वल टू, सभी लोग जानते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 डॉट, है ना,
जहाँ तक है वहाँ तक जोड़ देंगे तो क्या होगा 1 + 2 + 3, ये हो जाएंगे 6 ओम। तो RS का वैल्यू आपको आ जाएगा 6 ओम। ये सब बहुत सस्ता वाला न्यूमेरिकल है जो आपको बिना मेहनत के या बहुत कम मेहनत के मार्क दे करके जाएगा। ये सब चीज को आप नोट कीजिए और समझने का भी कोशिश कीजिए। इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ जोड़ना है। आगे क्या है 18 19 वोल्टमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्टमीटर से विद्युत विभव को मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज है, ये इसकी सब चीज को मापते हैं। तो वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत हीटर की कुंडली में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें निकेल और क्रोमियम नामक धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आप लिख देंगे निकेल प्लस क्रोमियम, निकेल प्लस क्रोमियम, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, 21 देख लीजिए। 21 है, 21 इस साइड आ जाएगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? ऊर्जा हो या कार्य हो, एनर्जी प्लस वर्क दोनों का ऐसा मात्रक जूल है। ऐसे लिखेंगे जो ध्रुवकार लॉ, ठीक है, पूरा शुद्ध हिंदी में। चलिए 22 नंबर, 22 में है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? देखिए घर में जो मीटर है ना, उसमें एक शब्द आप देखे होंगे kWh। ये फिजिक्स की भाषा हो गया, लेकिन व्यावसायिक है ना, तो व्यवसाय में तो फिजिक्स चलता नहीं है, तो इसी को एक दूसरा नाम दिया जाता है यूनिट। जैसे हमारे घर में 5 यूनिट बिजली खपत होता है, मान लीजिए हमारे घर में 20 यूनिट होता है, हमारे घर में 10 यूनिट होता है, तो हम उससे kWh नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो फिजिक्स की भाषा हो जाएगी, हम उससे यूनिट बोलते हैं। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? देखिए एक बैटरी है, उससे बल्ब अगर जुड़ा हुआ है, तो आप अगर और आपसे पूछ दिया जाए कि भाई करंट किस होकर के बहता है, तो कुछ लोग कहेंगे कि चलो करंट में क्या बहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो हो सकता है कि वो निगेटिव से हो, जो दो होते हैं, एक पॉजिटिव वाला एक निगेटिव वाला। तो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पे आएंगे, और जो करंट की दिशा है उसे मान लिया गया है कि चलो हम तुम्हें पॉजिटिव से निगेटिव मान लेते हैं, तो करंट की जो दिशा है इसे पॉजिटिव से निगेटिव मान लिया गया है। करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव बहती है, तो करंट का जो दिशा है वो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव पॉइंट की ओर, ठीक है। ये 22 23 ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। किसी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को क्या कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो अगर बंद है और सतत है तो उसे हम लोग परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपथ। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं वो कितना होता है? तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कितना होगा ये, 24 25 26। 10 ओम के 5 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए 10 ओम का 5 प्रतिरोध है, तो 1/RP बराबर लिखेंगे 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10, ये 1 2 3 4 और एक और है 5। इस सब का एलसीएम लेकर के आप कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फलना चिलना करके गुना करके आरपी का वैल्यू आप खुद से निकाल लेंगे। एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 27 में है कि किसी तार की लंबाई को बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो लंबाई को जब आप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ेगा। एक लाइन में जवाब है, लंबाई को बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। 28 देख लीजिए, ओम के नियम में क्या है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो, देखिए जब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है ना उस पर ऋण आवेश आ जाता है, तो वो वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है, यानी निगेटिव चार्ज हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ओम के नियम में ऐसा क्या है जो कांस्टेंट रहता है? देखिए ओम का नियम वैलिड तभी है जब टेम्परेचर निश्चित रहता है, तो ओम के नियम में जो टेम्परेचर है वो निश्चित रहेगा, ठीक है। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान। देखिए समय है 2 मिनट, समय है 2 मिनट और Q का वैल्यू है 48C, आपको I निकालना है। अच्छा ये इस 2 मिनट को ना आप सेकंड में बदल देंगे तो 120 सेकंड हो जाएगा, और I इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, Q/T, I इक्वल टू
Q बटा T, तो ये हो जाएंगे Q 48 बटा T कितना है 120। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये सारा ऑब्जेक्टिव खत्म होता है इस चैप्टर में। जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसे कर दिया है, आप इसका बार बार रिवीजन करेंगे और नोट करेंगे। और अब अगर आप एनसीईआरटी बुक को रीड करते हैं एक बार फिर से, तो मुझे नहीं है उम्मीद कि कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर आता है आपके बोर्ड में तो वो छूटने वाला है। ठीक है, इसे देख लीजिए, नोट कीजिए।